ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले 2 सेशंस हमने सेशंस की जानकारी लेने में लगाए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पहले सेगमेंट में सेशंस क्या है, क्यों प्रयोग होते हैं प्रैक्टिकली हमने देखा किस प्रकार एक यूज़र जब वेबसाइट पे विजिट करता है पहली बार तो ब्राउजिंग सेक्शन ओपन करते ही एक सेशन शुरू हो जाता है उस यूज़र के लिए। जब तक वह उस वेबसाइट पे रहता है तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के आपस के पेजों में उसे शेयर किया जा सकता है सेशंस के साथ, और फाइनली जब वो वेबसाइट क्लोज करता है या लॉग आउट करता है तो उस केस में सेशन से बाहर आ जाता है। तो ये सब जानकारी हम पिछले 2 सेगमेंट में ले चुके हैं। इस सेगमेंट में हम जानकारी लेने वाले हैं प्रैक्टिकली इस सेशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार से इसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सेशन स्टार्ट जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है ये उन सभी पेजेस पे चाहिए जिन पेजेस पे आप सेशन को अप्लाई करना चाहते हैं। उसके पश्चात हमारे पास एक ग्लोबल एरे है सेशन के नाम से, ये PHP के द्वारा दिया गया एक ग्लोबल एरे है। इसमें हम उन सभी वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं और दोबारा यहाँ पे इस सेगमेंट में आकर सेशन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 सेशन वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं। आप देखें तो यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है जो PHP के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है सेशन अंडरस्कोर, जो कि डॉलर अंडरस्कोर और सेशन के नाम से यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने 3 सेशन वेरिएबल्स बनाए हैं और कुछ एसोसिएटिव एरे की तरह कार्य करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास ये, इसके बीच में मैंने सबसे पहले सेशन यूजर नेम, सेशन आइटम सेलेक्टेड और सेशन सिटी, 3 मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं। इन तीनों को वैल्यू भी साइन की है, वरिंदर सिंह, लैपटॉप और अम्बाला। और ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ग्लोबल हैं, सेशन बेस्ड वेरिएबल्स हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज पे आपके पास ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो इनको मुझे इनिशियलाइज करने के लिए केवल इस पेज को रिफ्रेश करना है, पहले पेज को। मेरे पास जो सेशन बेस्ड वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो गए हैं। अब मैं दूसरे पेज पे चलता हूँ, सेट सेशन वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैंने केवल उनको डिस्प्ले करके दिखाया है उन तीनों वेरिएबल्स को। सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट फिर से लिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया है जिन जिन पेजेस पे आप सेशंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उन पेजेस में सबसे पहली लाइन सेशन स्टार्ट आपको रखनी पड़ेगी। नीचे आपके पास यहाँ पे इको में हमने सेशन वेरिएबल यूजर नेम प्रिंट करवाया है, फिर सेशन वेरिएबल आइटम सेलेक्टेड और फिर सेशन सिटी प्रिंट करवाया है। और अगर आप देखें दूसरी फाइल पर जाकर अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं अगर रिफ्रेश करूं क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है तो वरिंदर सिंह, लैपटॉप और अम्बाला तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर दी गई हैं। तीसरी फाइल जो मेरे पास है एक्सेस सेशन वेरिएबल डॉट PHP के नाम से, इसमें मैंने फिर से इन्हीं को सेटअप किया है, लेकिन लास्ट में प्रिंट आर हमारे पास एक फंक्शन है जिसके साथ मैं सेशन बेस्ड एरेस को इकट्ठा प्रिंट करवा सकता हूँ, इन्हें एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली जैसे पिछले फाइल में प्रिंट करवाया वैसे प्रिंट करवाया है इको के साथ, और फाइनली प्रिंट आर के साथ फिर से प्रिंट करके देखा है। अगर मैं तीसरी फाइल पे आ जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे वरिंदर सिंह और लैपटॉप तो पिछली फाइल जैसा ही प्रिंट है, लेकिन सबसे नीचे इस पूरे एसोसिएटिव एरे को मैंने इकट्ठा ही प्रिंट करवा लिया है। अगर आप ध्यान दें तो एरे में पहला एलिमेंट यूजर नेम है जिसकी वैल्यू है वरिंदर सिंह, दूसरा एलिमेंट आइटम सेलेक्टेड है जिसकी वैल्यू है लैपटॉप, और तीसरा एलिमेंट सिटी है जिसकी वैल्यू है अम्बाला। तो ये प्रिंट आर से आप आसानी से अपने सभी सेशन वेरिएबल्स को प्रिंट करके देख सकते हैं। प्रिंट आर बेसिकली एरेस को प्रिंट करने के लिए है, तो आप आसानी से किसी भी एरे के साथ इसको प्रयोग कर पाएंगे। 4th फाइल मेरे पास यहाँ है एंड सेशन के रूप में। एंड सेशन में मैंने फिर से सेशन स्टार्ट में सबसे पहले लाइन शामिल की है क्योंकि ये भी पेज सेशन का ही पार्ट है। उसके पश्चात सिंपल मैंने प्रिंट आउट यहाँ पिक किया है जिसमें मैंने सभी सेशन वेरिएबल्स को प्रिंट किया है, यूजर नेम है, आइटम सेलेक्टेड है और सिटी है। इसके अलावा नीचे मैंने यहाँ पे क्योंकि अब सेशन को क्लोज करना है तो सेशन अनसेट करते ही मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सब डी इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर आप सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वेरिएबल्स हटाना चाहते हैं तो अनसेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सेशन ही खत्म हो जाए यहाँ पे तो फिर आप सेशन डिस्ट्रॉय का यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अगर मैं इस 4th फाइल पे आऊँ और इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे पहले उसने सभी प्रिंट आउट दिखाया है वैसा ही जैसा पहले था, और उसके पश्चात एक रेड कलर का मैसेज है नाउ वी आर क्लोजिंग आवर सेशन, और फिर एक ग्रीन कलर का मैसेज है सेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जो लास्ट मैसेज है। अब अगर मैं दूसरे पेज पे आऊँ जिस पे सेट सेशन वेरिएबल था, जिसमें मैंने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया था, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूं
तो आप देखेंगे एरर है, क्योंकि अब सेशन वेरिएबल्स अनसेट भी हो चुके हैं और सेशन भी आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी तरह से तीसरे पेज पे अगर आ जाऊं मैं यहाँ से, जिसमें मैंने फिर से वेरिएबल को प्रिंट करवाया था और एरे के साथ भी प्रिंट करवाया था, अगर मैं एरे में देखूं तो अब की बार कोई भी वैल्यू उसमें है ही नहीं है, क्योंकि सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरह से सेशन से हम यूज़र बेस इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेजेस पे प्रयोग कर सकते हैं और ग्लोबली इस एरे के द्वारा हम आसानी से अपने वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में हमने सेशंस की जानकारी ली है। अगले सेगमेंट में हम HTML फॉर्म, फिर से एक एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। HTML फॉर्म क्या है और किस तरह से PHP के साथ इसको एम्बेड करके प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसी के साथ जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट गेट और पोस्ट, उसकी जानकारी भी अगले सेशन से हम लेने वाले हैं। धन्यवाद।